हेलो गाइस, सेल्फ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एलडीसी क्रैश कोर्स की ये हमारी 5वीं क्लास है प्रतिशत की। तो चलिए इसमें आगे के सवाल करते हैं शुरू। आज के सवाल जो है मेनली जनसंख्या पर आधारित होंगे और क्रमिक वर्दी पर आधारित होंगे। क्रमिक वर्दी ऐसे होता है, सीरीज कंसेप्ट जिसको बोलते हैं। पिछली क्लास में भी क्रमिक वर्दी के सवाल किए थे, बट सीरीज कंसेप्ट में ऐसा होता है कि कोई चीज़ है वो पहले 10% बढ़ा दी, फिर 20% बढ़ा दी। ये हो गया एक तरीके से क्रमिक वर्दी। सीरीज कंसेप्ट में क्या होता है कि पहले कोई चीज़ 100 है, उसका 10% कहीं खर्च कर दिया, फिर 20% कहीं खर्च कर दिया। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, या फिर 100% कोई चीज़ है, उसका पहले 10% खर्च कर दिया, फिर बचे हुए 20% खर्च कर दिया, तो फिर आगे कुछ पूछ लेगा आपसे, वैल्यू देगी। तो उस तरीके के सवाल इस क्लास में हम करेंगे। तो पहला सवाल जनसंख्या वाला है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि ये प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। तो ये तो आसान हो गया कि एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो दो तरीके हैं। या तो फॉर्मूला लगा लो, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो ये 21% बढ़ जाएगा 2 साल में। तो 121% निकाल दो। या फिर क्या है, 10% बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, यानी 100 से 121 हो गया। तो 25,000 जो है ये 100 की वैल्यू है, गुणा 121। एक जीरो से दो जीरो कट गई। अब 250 को 121 से गुणा करना है, ये आपको टास्क है यहाँ पे। तो आपने इसको कैसे लिखना है कि 250 गुणा 121 क्या है, 11 गुणा 11 ही तो है। अब ये जीरो तो जीरो आएगा ही आएगा लास्ट में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखो, जीरो का मतलब 10 हो गया, ये 10 आ गया, तो 25 गुणा 11 गुणा 11 ये है। तो पहले 25 को 11 से गुणा करेंगे। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होती है कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो एज इट इज आ गया, उसके बाद लास्ट ये प्लस ये जुड़ जाता है, 5 और 2 7, फिर कोई आंसर नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा। तो ये एक बार गुणा हो गया। अब इसको 11 से एक बार और गुणा करना है, तो सेम लगाना है कि लास्ट वाला 5 आ गया, फिर 5 और 7 जोड़ के 12, आंसर 1, फिर 7 और 2 कितना हो गया, 9 और 1 आंसर 10 की 0, आंसर आ गई 1। अब 2 और 1 3, तो ये उत्तर हो गया इसका। तो ये क्या आ जाएगा, 3025, और लास्ट में एक जीरो है ही। तो ये कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला सवाल क्या है, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घट जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपये हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का भी सवाल है और कैलकुलेशन का भी सवाल है। 10% घट रही है, तो 1/10 यानी 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप ये देखिए कि 50,000 था और हो कितना गया, 36,000, यानी लगभग लगभग 14,000 घट गया। तो 50,000 का 10% पहले साल घटेगा, तो पहले साल कितना कम हो गया, 50,000 का 10% 5,000 कम हो गया, यानी पहले 50,000 था, अब कितना रह जाएगा, 45,000। अब अगले साल ये -10% हो गया, फिर अगले साल वापस -10% आएगा, तो 4,500 घट जाएगा इसमें से। तो ये कितना जाएगा, 40,500। ठीक है। अब फिर अगले साल नहीं आया तो 10, तब और घट जाएगा। अब की बार कितना घटेगा, 4,050। इसमें से 4,050 जब आप घटाओगे तो ये कितना जाएगा, क्योंकि 40,500 का जो है 10% आ गया ना, 4,050। इसमें से 4,050 घटाओगे तो 36,450 हो जाएगा। तो कितने बार, 3 बार कम हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 साल में इसका मूल्य कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो ये अगेन कैलकुलेटिव सवाल है। तो इसको कैसे करना है कि 2% बढ़ रही है हर साल, तो 2% का मतलब क्या हो गया, 1/50। ये भी अब अगर किसी को नहीं आता इस क्लास में आके, तो वो शुरू की क्लास में दोबारा देख लो कि 2% का मतलब 1/50 कैसे होता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हर साल 2% बढ़ती है, यानी हर साल क्या हो रही है, 50 से 51, फिर 50 से क्या होगी, अगले साल 51, फिर 50 से 51। तो ये क्या हो गया, इसको गुणा कर दो ऐसे, 150 गुणा 50 गुणा 50, इधर 51 गुणा 51 गुणा 51। अब मैंने इसको गुणा नहीं किया, क्यों नहीं गुणा करके लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी उससे। आपको देखना है कि आपको काटना ही है लास्ट में। तो इसकी वैल्यू दी है हमें 1,50,000, ठीक है, 50 गुणा 50 निकालनी क्या, 51 गुणा 51 गुणा 51, इसकी वैल्यू निकालनी।
तब कैसे निकलेगी कि 1 2 3 से 3 जीरो कट गई, 5 5 25 और 25 का 150 में गया 6 बारी। ठीक है, अब यहाँ स्मार्टली गुणा करना है, ऐसे लगना नहीं है, एकदम गुणा करने नहीं लग पड़ना। सबसे पहले 51 गुणा 51 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है 2601। ठीक है, तो 2 51 तो गुणा हो गया, 1 5 से ये 51 काट दो, 10 5 50, बच गया 1 पॉइंट लगेगा 10, तो 10.2 ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया कि इसमें आ गया 10.2 गुणा 6। अब इसको आपको गुणा करना आगे, अब थोड़ा आसान हो गया ये गुणा करना आपके लिए। अब 2601 जो है इसको पहले आप 6 से गुणा कर लो, तो 6 जीरो 6 जगह 36 अंसल 3 6 दूनी 12 और 3 15, 15 6 से 6 आ गया। अब इसको 10.2 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 अंसल 1 5 10 से 11 अंसल 1 2 और 1 3 0 0 0 0। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक से करके दिखा रहा हूँ आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं उनमें टाइम की कोई कमी नहीं होती, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपकी गलती नहीं हो रही कैलकुलेशन, चाहे आप ऐसे ही कर रहे हैं। और ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। 1 6 और 3 9 15, तो ये आ गया इसका उत्तर। 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 15 9 1 8 1.2, 1,59,181.2। तो जनसंख्या है तो पॉइंट में नहीं दे रखी इसने, डायरेक्ट देखिए 15,000, 1,59,181। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये सवाल ऐसे ही करना आपको, इसका कोई जादुई तरीका नहीं है। ये कैलकुलेशन इस सवाल में कोई भी किसी भी मेथड से कराई करनी ही पड़ेगी उसको, थोड़ी बहुत आगे पीछे करवा सकता है। एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या है। तो इसमें देखिए 12% की वृद्धि होती है। पहले तो 12% क्या होता है, 3 गुणा 4%, यानी 3/25। 25 से कितना हो गया, 28 हो गया पहले तो। फिर 25 12% की कमी आ गई, तो 25 में 3 की कमी आ गई तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। पहले कितनी थी, 25 गुणा 25, अब कितनी होगी 28 गुणा 22। अब की बार क्या दिया, बाद वाली जनसंख्या की वैल्यू दी है कि जनसंख्या अभी और प्रारंभिक की पूछी है। तो 2,95,680 ये वैल्यू दी है 28 गुणा 22 की, और पूछी किसकी है, 25 गुणा 25 की। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 11 है 22 में, और पॉइंट में उत्तर नहीं आ रहा, तो ये कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, तो ये 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22, 7 बच जाएगा 75, 11 छिकी 66, तो 9 बच जाएगा 96, 11 अठी 88, 8 बच जाएगा 88, 11 अठी 88 0। ठीक है, अब ये फिर ये 7 है, इसमें 7 और 4, ये 7 से भी कटेगा, तो 7 से ये गया 4 बारी, ये 7 से जाएगा 7 ये 21, फिर बच गया 5 58, तो 7 तो 8 56, बच गया 2 28, तो 7 चौके 28, 38 40। अब ये 4 और 2 8 आ गया, 38 40 गुणा 25 गुणा 25, और बट्टे में 8 है, 8 से काट दो इसको, 8 चौके 32 64 48। अब यहाँ भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको आगे कैसे गुणा करना है। 480 को 25 गुणा 25, अब ऐसे करते नहीं रहना आपको, 480 को 25 गुणा 25 करते हुए। 25 को हम 4 से गुणा करने हैं तो कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, 100 को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो आसानी से गुणा हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस 25 को 100 बनाना है, तो इसमें 4 है, इस 25 को भी 100 बना लो। तो इसमें 4 गुणा 4 16 है, इसमें 16 कैसे, इसमें 480 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 30। ठीक है, अब एक 4 इसमें दे देंगे, एक 4 इसमें दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 30 गुणा क्या जाएगा, 100 गुणा, अब ये हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी, सीधे जीरो लगाते जाना है, 30 है ही, 4 जीरो लगा दो, तो 3 लाख उसकी जनसंख्या पहले थी, जो घट के 2,95,000 होगी। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। एक शहर है, उसकी जनसंख्या 36,000 है, हर साल 16 से 2/3% की वर्ष की दर से यह बढ़ रही है, तो 16 से 2/3
3%। देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/6, यानी 6 पे 1 बढ़ रही है तो 6 से 7 होगी। दूसरे साल फिर क्या हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी, तो 36 से क्या हो जाएगा, 39। 3600, 36,000 की वैल्यू 36 की है, तो 39 की वैल्यू डायरेक्ट 36 से 36 कट के 39,000 हो जाएगा। यहाँ मैंने गुणा इसलिए कर दिया कि दिख रहा था मेरे को 36 है, 36 से 36 कट जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे सवालों में यहाँ पे गुणा करके कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि काटना होता है आपको लास्ट में। तो 49,000 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऐसा ही आसान सवाल आएगा पेपर में आपके। एक टेबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टेबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक बार बढ़ाया, एक बार घटाया है, क्रमिक वृद्धि है। क्रमिक वृद्धि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। प्रतिशत में पूछा इसलिए हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इससे। तो पहले 10% की वृद्धि होगी, प्लस 10% हुआ ना, फिर माइनस 2.5% हुआ। बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है, तो माइनस का 2.5, मतलब प्रतिशत मत लिखो यहाँ पे, प्लस 10 गुणा ये माइनस का 2.5 और बट्टे में 10 से 10 काट दो, ठीक है। तो ये 10 में से 2.5 घट गया तो 7.5 बच गया ये, और ये क्या है, माइनस, माइनस का कितना है, ये पॉइंट ऊपर लगेगा तो 0.25 आ जाएगा ये, तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ये। 7.25 की क्या हुई है, वृद्धि, पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो इसका भी प्लस लगा दो। अप्रैल 2019 में दिनेश 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी और इसे अप्रैल 2022 में मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया। पहले वर्ष में मूल्यह्रास 20% है, दूसरे वर्ष में 15% है और उसके बाद हर साल 10% है। तो अप्रैल 2019 से लेके 2020 का अप्रैल आया, 2021 का अप्रैल आया और 2022 में बेची। तो कुछ लोगों को यहाँ ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 साल हो गए, 4 नहीं, 19 से 20 1, 20 से 21 2, 21 से 22 3, ठीक है, ये अप्रैल है यहाँ पे। अब पहले साल क्या होता है कि 20% का मूल्यह्रास होता है, 20% यानी 5 से कितना हो जाता है, 4। दूसरे साल 15% होता है, 15% होता है 3/20, तो 20 से कितना होता है, 17। उसके बाद 10% का होता है, 10 से 9, ये वैल्यू हो जाती है। तो ये 5 गुणा 20 गुणा 10 अगर थी तो 3 साल बाद कितनी रह जाएगी, 4 गुणा 17 गुणा 9। तो सबसे पहले थी कितनी, 7 लाख थी, 5 गुणा 20 गुणा 10, 4 गुणा 17 गुणा 9। तो अभी क्या है, 2 1 0 ये कट गई, 1 ये कट गई, तो 2 0 से 2 0 कट गई। 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, तो 10 से 1 0 और कट जाएगी, ठीक है। ऐसे स्मार्टली काटना आपने, ये आपका उत्तर आ गया, बच गया। तो 2 0 आएगी लास्ट में, बट 2 0 तो सब में ही है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब 9 है आपके इसमें, थोड़ा ऐसे भी देखना पड़ेगा आपको, अगर कैलकुलेशन नहीं करनी तो 9 से कोई कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 9 से कटने के लिए सम 9 आना चाहिए, डिजिटल सम, मतलब 9 से भाग जाना चाहिए ऑप्शन में। तो 4 2 6 और 8 14 और 4 18, इसमें भी जा रहा है। 4 2 6 और 8 14 6 20, इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। 6 4 10 18 4 22, ये भी नहीं होगा। तो 5 2 7 और 8 15 4 19, इसमें भी नहीं जा रहा, तो यही उत्तर होगा आपका डेफिनेटली। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करने के लिए भी थोड़ा स्मार्टली करिए, 7 चौके 28 17 में करके, और उसको गुणा करके देखिए, यही उत्तर आएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में से 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। पहले साल जो है 8% की कमी आ गई, 8% का मतलब हो गया 2 गुणा 4% यानी 2/25। दूसरे साल 5%, 5% यानी 1/20 वृद्धि होती है। तो पहले 80,000 थी, ये हो गया ना कि 25 से पहले साल कमी आई तो 2 घट के 23 आ गई। दूसरे साल वृद्धि हुई तो 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। तो 80,000 जो है ये कितनी थी, 25 की वैल्यू थी, 23 हो गया। फिर ये 20 की वैल्यू थी, 25 गुणा 20 आ गया ना यहाँ पे यार, और इधर 23 गुणा 21। तो पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू होगी। 1 0 से 1 0 बढ़ गई, 2 से क्या काटो,
4000 भाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 25 से कटेगा ये नंबर। तो 25 से इसको काटोगे तो वैसे तो डायरेक्ट 100 कट जाता है 4 बारी, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। बट कुछ लोगों को ये बात पचती नहीं है, तो मैं डायरेक्ट काट के दिखा देता हूँ। 25 का 25 से कम 25 15 बचेगा, 25 का 150 160 ऐसे होता है। देखो ऊपर 4000 था ना, नीचे 25 था, तो ये ऐसे ही तो है, 40 गुना 100 ही तो है ये 4000 जो है, नीचे 25 है। 25 का इसमें 4 बार दिया, 4 चौके 16। ठीक है, ये सीखना आपको, ये सीख जाओगे उस दिन आपके सवाल इजीली होने लग जाएंगे। तो अब क्या है, 160 गुणा 23 गुणा 21, ये उत्तर आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट आएगी 3, जीरो के बाद नहीं, 6 18 8 आएगी यूनिट डिजिट, तो एक में ही 8 है यूनिट डिजिट, ये सी आएगा। अब मैं बता ही देता हूँ चलो कैसे होगा। एक जीरो तो आएगी आएगी लास्ट में तो। ठीक है, अब 23 गुणा 21 कितना होता है, 483 होता है। 23 गुणा 21 करेंगे जब आप, 23 दो 40 3 8, ये हो गया। ठीक है, नहीं तो ऐसे होता है 22 के स्क्वायर माइनस 1 होता है। 483 आ गया, 160 लिख लो इसको यार, 483। अब ये जीरो लगे, अब 16 को इससे गुणा करेंगे डायरेक्ट, तो 16 3 48 का 8 अंसल 4, 16 8 128 और 4 132 का 2 अंसल 13, 16 चौके 64 और 13 77। तो ये देखो यही आंसर आएगा, आप गुणा करोगे तो। अभी ये सब मैं हटा देता हूँ, बाद में कोई पढ़ेगा तो उसके लिए आसान रहेगा। एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी होगी? तो एक साल पहले 72,000 थी, 8% कम होगी तो 92 में रहेगी। तो 72,000 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। तो ये पहले 25 थी, अब 23 रहेगी, तो ये वही हाल लगी, इसको 4 बार ही कट जाएगा ये 100 में ना। तो 720 गुणा 4 गुणा 23 आ जाएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, एक जीरो आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक जीरो आपको दिख रही है लास्ट में, आएगी आएगी। अब यूनिट डिजिट पे दोनों में ही 4 आ रहा है, तो 9 से भी कटना चाहिए, तो 6 4 10, 6 6 12 और 6 18, तो ये ऑप्शन आएगा। अब ये कैसे पता चलता है कि 72 में 9 है, तो 9 का भाग जाएगा ही जाएगा जो भी उत्तर आएगा उसमें। इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? 9 के भाग का क्या नियम होता है कि सारी संख्याओं अंकों का योग जो है वो 9 से भाजित होना चाहिए। तो 9 और 6 15 4 19, 19 में नहीं जाता 9 का भाग, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। 2 पहले ही कट गए, तो ये होगा। कभी कभी कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता, अब करनी भी है आपको तो कर लीजिए। ये जीरो आ जाएगा, 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और गुणा 23 है। अब जीरो की तो जीरो आएगी आएगी, 288 को कर लो आप 23 से गुणा, तो 8 या 24 का चौको अंसल 2, 8 या 24 और 2 26 अंसल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब 8 दूनी 16 का सिक्को अंसल 1 और 8 दूनी 16 1 17 अंसल 1, 2 4 1 5, तो 4 6 6 12 अंसल आ गया 1, 16 का सिक्को अंसल आ गया 1 66 24, तो ये यहाँ 66 24 आ जाएगा, तो वही उत्तर है। देखो अगला सवाल है कि एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई थी, प्रति वर्ष बढ़ती की दर ज्ञात करें। आसान सवाल है, 40 से 44 हो गई तो कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई, कितने पे? 40 पे, और गुणा 100, तो कितना आ गया? 10% आ गया। 4 से 40 में 10 बार ही गया ना, 10% कट जाएगा। 2004 में 2004 में शहर की जनसंख्या 1,000 है। 2007 में यह बढ़कर 13 से 31 हो गई, तो प्रति वर्ष बढ़ती दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। 4 से 2004 में कितनी थी? 1,000 थी, और 2007 में कितनी हो गई? 1331। जैसे मैं कहता हूँ कि हर साल जनसंख्या जो 5% बढ़ती है, 3 साल में कितनी हो जाएगी? तो हम क्या लिखते हैं, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20, यानी 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, तो ये आ जाता है 8,000, और ये आ गया 9,261। तो इससे यहाँ जानना है, प्रतिशत निकालना है कि एक साल में कितना होता है। तो क्या करना पड़ता है, इसका क्यूब रूट लेना पड़ता है ना, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 3 लिखा जाता है इसे, 92 क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा। 2 साल का करेंगे तो नॉर्मल स्क्वायर लेना पड़ता है। तो अब इनका क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 1,000 का जो क्यूब रूट होता है और 13 से 31 का क्यूब रूट होता है,
फिर 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 13 31 का 11 होता है, यानी 11 करते हैं ना तो 13 31 आता है। ठीक है, तो ये 10 से 11 हो रही है एक साल में, तो वृद्धि दर निकालनी है, तो 1/10 गुणा 100, 10% आ गया ये, तो ऑप्शन बी ठीक है इसका आंसर। इसको किसी को ये चीज समझ नहीं आई कि क्यूब रूट क्यों लिया, तो वो ना इसको रिवर्स करके देख ले एक बार कि 1000 है 2004 में और 10% बढ़ रही है, सॉरी ये गलत ऑप्शन, यही और ऑप्शन, तो 10% बढ़ेगी तो 2007 में कितनी हो जाएगी, 2007 में कितनी हो जाएगी, तो वो 13 31 हो जाएगी, ऐसे निकालोगे आप। तो ये थोड़ा सा उसका उल्टा सोचना, क्यूब रूट लेना पड़ता है आपको, 2 साल के लिए फैक्टर निकालना होता है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है। यदि 2019 में कंपनी की आय 31,25,000 रुपए थी और 2017 में आय 20 लाख रुपए थी, तो एक्स का मान क्या है। वही सेम सवाल आ गया कि 2017 में जो है वो आय है 20 लाख, 2019 में ये कितनी होगी, 31,25,000 होगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 2000 से 31 25 आ गया, तो ये 25 से कट रहा है, तो 25 से 800 कट गया, ये 2 साल का फैक्टर है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 6 बच गया आंसर, 2550 125। ठीक है, एक्स का मान निकालना है तो स्क्वायर मतलब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा हमें, तो वर्गमूल इसका आ जाएगा 5 से जाएगा तो 160 बारी आ जाएगा। एक सेकंड, आ क्यों नहीं भाई यार, क्यों नहीं आ रहा। 25 का भाग देंगे तो ये 80 आएगा यहाँ पे, ना कि 800। ठीक है, तो ये अब आगे 5 का भाग देंगे तो 80 में तो 16 बारी चला गया, ये 25 बारी, तो 16 से 25 हो गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, 4 से 5। ठीक है, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा 100, 25%। वैसे ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी आपको, 4 से 5 हो रहा है यानी 25% बढ़ रहा है। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है। एक दुकानदार के पास हमने मान लिया 100% तार था, 10% तार चोरी हो गया यानी 90% बचा, 70%। अब शेष का बोल रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि शेष का 70% बेचा हो सकता है, 90 का 70% कितना हो गया, 63 बेच दिया, तो 63 इसमें से बेच दिया माइनस इसमें से 63% बेच दिया, तो बचा कितना, 17%। 17% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 810 मीटर उसके पास अभी भी बचा हुआ है, सॉरी ये 27% बचेगा यार, गुणा 30, यानी 30 का फैक्टर आ रहा है इसमें। तो कुल तार पूछा है तो 100 का 30 गुणा आएगा, यानी 3000 मीटर तार अभी भी उसके पास क्या है, मतलब 3000 मीटर तार उसके पास शुरू में था। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में और शेष की 20% फ्रेंच में, बाकी 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। टोटल हमने मान लिया, ऐसे सवालों में सीधा 100% मानो, 20% किताबें हिंदी में है तो 20% निकाल दी हिंदी वाली, तो शेष कितनी बची, 80%। 20% यहाँ पे हिंदी वाली आ गई ना। अब 80% में क्या कह रहा है कि शेष की 50% अंग्रेजी में है, तो 50% अंग्रेजी में आ गई तो पीछे कितनी बच गई, 80 का 50% 40 आ गया ना। ये 100 मत प्रतिशत मत लिखो, 100 लिखा करो डायरेक्ट। 20% हिंदी में है तो पीछे कितनी बच गई, 80। अब 80 में 50% यानी 40 बच गई पीछे, 50%, 40 इंग्लिश की आ गई ना, यहाँ 20 हिंदी की आ गई भाई, यहाँ 40 अंग्रेजी की आ गई। अब कह रहा है शेष की 30% फ्रेंच में है, तो 4×3 12 फ्रेंच की आ गई यहाँ पे, तो बच कितनी गई, 28 शेष बच गई ना, और 28 की शेष बच गई तो कितना दिया, 6300 बची है उसके पास,
वो पूछ क्या रहा है, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल पुस्तकें 100 थी। अब 9 7 63, 7 चौके 28, 7 से कट रहा है 7 चौके 28, 9 7 63, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो, गलत कैसे आ रहा है भाइयों, बटे में 4 भी है, इसको मत बोलो, मैं तो भूल गया हूँ, आप मत बोलो। ये 25 बारी कटेगा, 25 नहीं मैं 225 होता है। यहाँ पे कुछ लोगों को 10 लग जाते हैं, बताता हूँ उनके लिए कैसे करना होता है। 2 बार बता दिया, बट एक बार और बताता हूँ। ये है, इसमें 4 का भाग देना है। अब ये यही तो है कि 900 गुणा 100 ही तो है, तो बट्टे में 4 है, लिखा जा भाई सही। 4 से ये कितनी बारी कट गया, 25 बारी, 25 नहीं कितना होता है 225, 2 जीरो आगे। ओके। अगला सवाल है, सीमा अपनी कुल आय का 15% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपये दान करती है और अब भी 1440 रुपये के साथ बची है, उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब ये उल्टा दे दिया इसने, सारा परसेंटेज में नहीं दिया, कुछ पैसे में दे दिया। टोटल फिर वही करना है, हमें 100 मानना है। 100 में 5% क्या कर देती है, यात्रा में खर्च कर देती है, तो 5% इसमें से घट गया, माइनस का 5% यात्रा वाला घट गया, तो 95% बच गया। 95% में क्या हो गया, 20% वह भोजन में खर्च कर देती है, तो 95 का 20% कितना आ गया, 19 आ गया, माइनस का 19 घट गया, तो बच कितना गया, 76 बच गया। अब क्या करती है वो, इसमें से 76 में से 120 रुपये जो है दान कर देती है, और फिर भी उसके पास 1400 रुपये बच जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत आती है कि 76 में 120 कैसे घटाओगे, प्रतिशत में दिया होता तो घटा लेते। तो यहाँ आपने क्या करना है, एक्स मानना ही पड़ेगा आपको इसके आगे, कि 95 100x हो गया, फिर 95 x बच गया, फिर 76x बच गया। अब 76x में से क्या कर रही है वो, 120 रुपये दान दे रही है, फिर उसके पास कितना बच जाता है, 1400 रुपये बच जाता है। तो 76x बराबर क्या है, 1520 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1520 बट्टे 76। पूछा क्या है कि उसकी आय ज्ञात करो, यानी 100x की वैल्यू पूछी है हमसे। ये देखिए 19 से कट रहा है, 19 चौके 76 और 19 आठे 152, 80 होता है। 4 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 100 गुणा 20, 2000। आय कितनी है उसकी, 2000। बहुत कम कमाती है सीमा, 2000 ही कमा रही बस। अब ये सवाल जो थे नॉर्मल कैलकुलेशन वाले थे, जिन पे नॉर्मल कैलकुलेट करना था आपको, आय वगैरह पे हो गया, मतलब 1 2 सवाल पुस्तकालय वाले ये सीरीज कंसेप्ट पे थे। जनसंख्या के भी जो सिंपल सवाल है वो हो गए। अब थोड़े जनसंख्या के ना अच्छे सवाल हैं आगे वाले, तो जो बच्चा ऐसे नॉर्मल सी तैयारी करना चाहता है, ज़्यादा मतलब एलडीसी के लायक हो गया है, ये थोड़े अपर लेवल के सवाल हैं। जो बच्चा चाहता है कि हम बिल्कुल सीखना है, बाई चांस कोई सवाल आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं है, तो वही करें इनको, बाकी लोग छोड़ दें, क्योंकि ये टफ लगेंगे उन लोगों को। इनको करने के 2 तरीके होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि गांव की जनसंख्या 96 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या के 8% और महिलाओं की संख्या के 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि के पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो ये कुल मिला के ये है कि पहले 9600 थी गांव की जनसंख्या, अब 10,272 हो गई, यानी बढ़ कितनी गई, 672 बढ़ गई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो 5% बढ़ी है महिलाओं की, पुरुषों की बढ़ी 8%। 8% और महिला कितनी बढ़ गई, 5%। पुरुषों की 5 प्लस 3 8% बढ़ी है। अब अगर दोनों की 5% बढ़ती, तो यानी 9600 का 5% ही बढ़ता, अगर पुरुष भी 5% ही बढ़ते, 8 नहीं बढ़ते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, तो ये कितना आता, 6 पंजे 30 अंसल, 6 पंजे 30, ऐसे करता हूँ होना, आप भी ऐसे सीखिए। 30 की जीरो आ जाती है अंसल 3, फिर 9 पंजे 45 और 3 48, तो 480 बढ़ती, जबकि बढ़ कितना गया, 672। तो 672 माइनस 480, 192 आ गया ये, क्योंकि 500 तक 20 बढ़ गया, फिर 672, 172 और 20 192। अब ये जो 192 बढ़ा है, ये जो 3% एक्स्ट्रा पुरुष बढ़े हैं वही तो है, उसी का तो 3% की मान तो है 192, क्योंकि 3% पुरुष एक्स्ट्रा बढ़े तभी तो 192 एक्स्ट्रा बढ़ा, नहीं तो 400, अगर 5% ही बढ़ते तो 480 बढ़ता। तो ये पुरुष जो हैं
उसका जो है 3% जो है वो 192 है। तो ये पूछा गया कि पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी वर्दी से पहले, तो 3% की मान ये है 192 है। तो हमें कितना चाहिए, 100% का चाहिए। तो 6 थी 18, बच गए 1 12, 6400। तो 6400 पुरुष हैं। अब महिला पूछ लेगा, 9600 में से घटा देना। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, वही सेम सवाल है, 2 सवाल डाले थे मैंने। महिलाओं की संख्या में महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हुई है। ये महिला में ना छोटी मात्रा आती है यार, 7% हुई। 7% का मतलब क्या हो गया, 5 + 2%। कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, 18,000 से 19,200 हो गई। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था। अब पूछ लिया इसने अनुपात, यानी दोनों निकालनी पड़ेगी तभी हमसे निकलेगी। तो अब जो ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही है वही हमें निकालना है। तो उससे महिलाओं की संख्या आ जाएगी, फिर पुरुषों में निकाल लेंगे और अनुपात ले लेंगे। तो अगर 18,000 है, 18,000 का अगर 5% ही बढ़ता तो 900 ही जनसंख्या बढ़नी थी, जबकि बढ़ कितनी गई, बढ़ गई 19,200 में से 18,000 घटाओगे तो 1,200 बढ़ गई ना। तभी 1,200 माइनस 200 मतलब 1,200 माइनस 900, 300 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वही तो महिलाओं का 2% है। महिला का 2% जो है वो 300 है। तो 100% कितना हो जाएगा, 15,000। कैसे, 300 2% है गुणा 100, 30 में 2 का भाग जाएगा, 15,000 भाग। महिला 15,000 आ गई, पुरुष कितना आ जाएगा, 18,000 माइनस 15,000। बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ एकदम। तो महिला पुरुष के रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, पूछा किसका है वो देखो, पहले पुरुष और महिला का पूछा है। यहाँ भी गलती नहीं करनी, कई बार उल्टा लगा के आ जाते हैं। पुरुष से महिला का पूछा है, तो ये 15,000 सॉरी 3,000 है ये, और ये 15,000 है। तो 1 अनुपात कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन 20 इसका सही आंसर है। अब आगे वेन डायग्राम के कंसेप्ट पे कुछ सवाल है वो करेंगे हम। तो ये ना ऐसे ध्यान रखना आपको, ये सवाल टफ हैं थोड़े से, बट अगर समझ में आ गए एक बार तो फिर आप कर लेंगे इसको इजीली। वैसे इसको करने का एक तरीका और होता है, मिक्सचर एलिगेशन से हो जाता है ये सवाल, पर वो सिलेबस में नहीं है एलडीसी के, तो फिर फालतू में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो यही सीख लीजिए आप ऐसे ही। वेन डायग्राम के सवाल कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ हम आपको। देखिए, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, 53%। 48% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए तो दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत हुए। तो कुल मान लिया कि 100 विद्यार्थी थे, तो इसमें हमेशा ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना, ऐसे बनाना है इसमें हमेशा ही। ठीक है, तो ये क्या है, विज्ञान है, और ये है गणित। ये पूरा विज्ञान है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे लेके पूरा, और ये ऐसे ऐसे लेके जो है ये पूरा गणित है। ठीक है, तो इसमें 53% इस पूरे का मान है, और 48% गणित में पूरे में फेल हुए हैं। अब 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए, मतलब ये इसके बीच वाला जो आ रहा है, ये दिख रहा है ना, ये इसकी वैल्यू 40 है, इसमें दोनों में 40 फेल हो गए। तो मैं एक बार यहाँ एक और बना देता हूँ। तो विज्ञान पूरा ये है, ये प्लस ये। गणित पूरा क्या है, ये प्लस ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ गला। तो ये विज्ञान हो गया है ना, और ये गणित हो गया। तो ये कह रहा है दोनों में जो कॉमन है वो 40% दोनों में ही फेल हो गए। तो विज्ञान में टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 53, और इसमें 48 फेल हो रहे हैं। तो 53 में से 40 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने, केवल विज्ञान में 13 फेल हो गए। अब गणित में तो सारे कितने फेल हो रहे थे,
48, तो 48 में 40 तो ऐसे हैं जो विज्ञान में भी फेल हो रहे हैं, तो केवल गणित में कितने फेल हो रहे हैं? 8 फेल हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही बनाना आपको हमेशा, पहले बीच वाला लिखेगा फिर तो कुल में से घटा के ये लिखना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण कितने हुए, तो इतने तो फेल हो गए। फेल कितने हुए? 40 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, 8 ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में फेल हुए हैं, तो 40 और 8 48, और 13 ऐसे हैं जो सिर्फ विज्ञान में फेल हो गए, तो 48 और 13 61, तो 61 तो फेल हो गए। तो पास कितने हो गए दोनों में? 61 ऐसे हैं जो किसी न किसी एक में, या तो एक में फेल हुए हैं या दोनों में फेल हुए हैं, तो बच गए कौन से? दो ही विषय, देखिए विज्ञान और गणित। तो कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ विज्ञान में फेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ गणित में फेल होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में ही फेल हो जाएंगे। तो इनके अलावा तो फेल होने का कोई तरीका ही नहीं है, तो इसके अलावा जो बच जाएंगे वो तो पास होंगे ना, दोनों में ही पास होंगे। तो 100 टोटल थे, 61 फेल हो गए, तो 39 क्या बच गए जो दोनों में पास है, तो ऑप्शन बी। ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ आ गया, बहुत आसान है वेन डायग्राम के सवाल। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हो गए, यानी फेल हो गए। 45% तर्क शक्ति में असफल हो गए। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? असफल और अनुत्तीर्ण एक ही बात है। तो आपने सबसे पहले क्या है, ऐसे बनाना है। तो ये क्या सबसे पहले क्या है, ये अर्थशास्त्र है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये दूसरा विषय क्या है, तर्क शक्ति दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 20% दोनों में होगी, तो मैंने क्या कहा था, पहले 20 वाला यहाँ लिखो। उसके बाद 45 अर्थशास्त्र में कितने हैं? 35 है, और तर्क शक्ति में 45 है। 35 में से 20 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15। 45 में से 20 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तब ये जो है कुल असफल कितने आ गया? कुल असफल 15 प्लस 20 प्लस 25, तो कितना आ गया? 20 10 30 35, और 40 से 60, तो सफल कितने आ गया? 40। 40 ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, दोनों विषय में पास हो रहे हैं। अब इनमें से कुछ होंगे जो एक विषय में पास हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 40 इसका उत्तर आ जाएगा। ये वेन डायग्राम एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत ऐसे फॉर्मूला रटते रह जाओगे आप। एक करेले में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। अब सेम आपने ये देखते ही आपने ये बना लेना है कि वेन डायग्राम का सवाल आ गया, यही पता चल जाता है। तो ये चाय वालों का आ गया। 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, ये कॉफी आ गया। दोनों 45% को पसंद करते हैं, दोनों जो चाय भी पसंद है जिनको कॉफी पसंद है वो 45% लोग हैं। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? तो ये 45% जो है वो दोनों पसंद करते हैं, और चाय 55% पसंद करते हैं, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 55 में से 45 घटाएंगे, ये 60% करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो कम से कम एक पसंद करें, तो 10 ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, 45 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, 15 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं। तो कम से कम एक पसंद करने वाले क्या हो जाएंगे? 10 प्लस 45 प्लस 15, जो कि होता है 70, तो 70% ऑप्शन हो जाएगा। अब 30 ऐसे हो जाएंगे इसमें से जो ना कुछ भी पसंद नहीं करते, ना चाय ना कॉफी। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे? अब इसमें छोटा सा कैच है, फंसा रहा आपको, ध्यान से पढ़ना आपने सवाल को। आपको लगेगा वैसा ही तो सवाल है, क्या फंसा रहा है सर। ये कह रहा है कि विज्ञान में 45% सफल रहे, यहाँ सफल दिए, गणित में 51% जो है वो असफल दिए। तो यहाँ सफल है, यहाँ असफल है। अब ध्यान से लगाना आपको कि कौन से पे लगाएंगे आप, सफल पे वेन डायग्राम बनाएंगे कि असफल का बनाएंगे। उत्तर दोनों से आ जाएगा, बट आप कैलकुलेशन में ना फंसे, उसके लिए क्या करना आपने। यदि 42% दोनों विषयों में असफल है, तो 42% असफल का दिया है आपको, तो आपने रिस्क लेना ही नहीं, आपने असफल पर ही लगाना है, जो दोनों में दिया है उस पर लगाना है। तो 42% दोनों में असफल है, विज्ञान में 47% सफल है, तो असफल कितना आ जाएगा विज्ञान में? 53% आ जाएगा। तो 53% में से 42 घटा देंगे,
तो विज्ञान में, केवल विज्ञान में 9 आ जाएगा। गणित में 51% असफल है, 42 यहाँ आ गया, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 53 में से 42 घटाएंगे ना तो 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल हैं, तो ये कुल असफल आ गया, ठीक है, कुल असफल आ गया, यानी जो या तो एक में फेल है, असफल है, या दोनों में असफल है। तो 11 + 42 + 9। अब इसको भी छोटी छोटी चीजें होती है जोड़ने के लिए, आप ऐसे नहीं करना 42 में 11 जोड़ना, 11 और 9 दिख रहा है, 20 बन रहा है, 42 में 20 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएंगे। अब सफल जो है वो कितने आ जाएंगे, तो 100 - 62 यानी 38%, ऑप्शन ए। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, फिर से चाय कॉफी वाला आ गया। 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये चाय आ गई, ये गोला ही है भाई, ऐसा भी बन रहा है, ऐसे मिलेगा ये चाय आ गई, ये कॉफी आ गया। 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अब संख्या दी है यहाँ पे, अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि कुछ लोग जो है वो, ये सवाल वैसे देखे तो थोड़ा इसकी लैंग्वेज गलत है, बट आपको ये मान के चलना है कि ऑफिस में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करता। कुछ 100 लोग अगर ऑफिस में हैं तो वो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो चाय को पसंद कर रहे हैं, या कॉफ़ी को पसंद कर रहे हैं, या दोनों को पसंद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो चाय और चाय का टोटल क्या आएगा, ये चाय यहाँ वाले मान लो ए है, यहाँ वाला मान लो बी है, यहाँ वाला मान लो सी है। तो इसने क्या किया कि ए + बी जो पसंद कर रहे हैं वो 55 लोग हैं, 64% लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो ये भी तो कॉफी पसंद कर रहा है, ये भी कॉफी पसंद कर रहा है, तो बी + सी का जो मान दिए वो जो इसने दिया 64%। तो आपको फिर क्या करें, 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो ये 380 है यहाँ वाला, ठीक है। और ए + बी + सी तीनों को मिला के क्या होता है, 100। तो आपने यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ए + 2b + सी, इसको जोड़ेंगे ना, 2 बार बी आ जाएगा ना इसमें से, तो 64 और 55 कितना आ जाएगा, 5 4 9 * 1 12 129। तो इसमें से ये घटाएंगे ना, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2 बी में से 1 बी कट जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 29, ठीक है। ये 29 तो नहीं आना चाहिए यार, 5 4 9 16 1, 5 4 9 अंसल नहीं आएगी ना यार, 5 4 9 का 9 ही आ जाएगा, और 6 5 11 119, तो ये आ जाएगा 19। आज बहुत गलतियां हो रही है कैलकुलेशन में, 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो 19 का मान दिया आपको कितना, 38। सदस्यों की कुल संख्या पूछ ली ना यहाँ पे, तो ये मेंशन नहीं किया, पर इसको मेंशन करना चाहिए था कि ऑफिस में जो बंदा है वो कुछ ना कुछ तो पसंद करेगा ही करेगा। तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 20 गुना है, तो 20 × 100, 2000 लोग हैं ऑफिस में। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था पर नहीं किया, फिर भी आपने ऐसे कर लेना इस सवाल को। कितने सवाल हो रहे हैं, लास्ट ही सवाल है ये कह रहा है कि चल जा भाई आगे। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण, 60% हिंदी में उत्तीर्ण, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण। यदि 240 छात्र दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में 75% विज्ञान में उत्तीर्ण असफल है। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण किया तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में आपको देखना है कि किस पे लगाना आपको, तो ये ऐसा ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं यार। ये विज्ञान हो गया और ये हिंदी हो गया। यहाँ पे 25% छात्र असफल दिया है, तो आपको असफल पे लगाना है। तो विज्ञान में 75% छात्र पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 25 हो रहे होंगे। 60% छात्र जो है हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40%। 25% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो रहे हैं, तो अब 25 ही विज्ञान में फेल हो रहे हैं, 25 दोनों में फेल हो रहे हैं, तो ये सारा यहीं आ गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो ये एक तरीके से डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये विज्ञान वाला इसके अंदर ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 25 40
60% हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होते हैं? 40 हुए हैं, तो यहाँ पे 40 में से 25 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो अब टोटल 240 छात्र दोनों परीक्षा उत्तीर्ण किए, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? ये तो 0 ही है, प्लस 25 है, प्लस 15 है, तो 30 10 40 है, तो उत्तीर्ण कितने हैं? 100 में से 40 घटा दो, 60 का मान कितना दिए? 240। तो पूछा गया कि परीक्षा देने वाले कुल छात्र कितने परीक्षा दे रहे हैं? 100। तो 1 0 से 0 कट गई, 6 चौके 24, तो 400 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। तो ये क्लास आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी। थैंक यू। और अगली क्लास में प्रतिशत का हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लास्ट क्लास रहेगी अगली क्लास। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले बता दूंगा। और ये टू द पॉइंट कोर्स है एलडीसी का ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम कंसाइज कोर्स दे रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन। जो ये बच्चा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो 10 मॉक टेस्ट देंगे हम, वो कर लेगा और अच्छे से 2 बार इनको प्रैक्टिस करके चलाएगा, उसका गणित में सवाल गलत होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।